आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये काले रंग का जो असील है मेरे पास। फ्रेंड्स, इसको जब मैं लेके आया था तो लाने के नेक्स्ट डे से ही इसको डायरिया हो गया था। अब ज़ाहिर बात है, जब हम कोई नया बर्ड लेके आते हैं, नया कोई मुर्गा मुर्गियाँ लेके आते हैं अपने घर, तो जगह चेंज होने की वजह से और फीड चेंज होने की वजह से और थोड़ी सी ठंड भी है उसकी वजह से भी अमूमन आपका जो परिंदा होता है या पोल्ट्री बर्ड होता है, मुर्गा मुर्गी होता है, वो बीमार होता है। तो इसको भी पतली बिठे की करने लग गया था, ब्राउन कलर की। तो मैंने इसको वैक्सीनेशन जब मैंने इसकी कर ली, इन तीनों बर्ड्स की मेरी वैक्सीनेशन माशाल्लाह से हुई है, मादियों की भी और नर की भी। तो जब मैंने वैक्सीनेशन मैंने कर ली तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जो मेरा मुर्गा है वो पतली बिठे कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा फिर परेशान हो गया कि पहले ही मेरा एक हीरा मरा है बिट्ठों की वजह से, लेकिन उसकी ग्रीन थी हीरे की, इसकी ब्राउन थी, तो टेंशन ज़्यादा मुझे नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर फ़ौरन इलाज स्टार्ट कर लिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने फ्लैजल सिरप अपने इस असील को पिलाया। 1 सीसी मैंने पिलाया सुबह और 1 सीसी शाम। इस इंजेक्शन के लिए 1 सीसी का इंजेक्शन है ये, डायरेक्ट मुंह डाल के। और लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया मेरे मुर्गे में। फिर सेकंड में मैंने 1 सीसी सुबह इसका, साथ 1 सीसी क्यूप्लेक्स वी सिरप का, ये सीसी का इंजेक्शन है, ये मैंने पिलाया अपने असील को डायरेक्ट सुबह शाम। फिर भी कोई फ़र्क ना आया। तो फ्रेंड, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी क्योंकि 2 दिन हो गए थे मेरा मुर्गा हर घंटे में 3 से 4 बिट्ठें पतली कर रहा था। कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होती थी वक्ती इन मेडिसिन की वजह से, लेकिन वापस ख़राब होती थी। तो क्योंकि मंडी में जो लेके आते हैं हम लोग, तो उन्हें खुले सामान मुझे रखे होते हैं, ठंड लग गई होगी इसको, और घर आते मैंने बीमार हो गया। हालांकि मैंने उस टाइम चेक किया था, बिल्कुल ठीक था। और वहाँ वो दाना भी बामुश्किल पूरा नहीं करते अपने मुर्गों का। तो मैंने तो 13-14 और मिक्स दाना इकट्ठे करके देता हूँ अपने पोल्ट्री बर्ड्स को। तो हो सकता है उससे भी इसका पेट खराब हो गया हो। तो मेरी टेंशन बढ़ गई मेरी। फिर मैंने फ्रेंड्स, ये है टाइलोफर्सीन का, फ्रेंड ये है एंटीबायोटिक पाउडर, टाइलोफर्सीन का है ये, इसका नाम है टाइलोफर्सीन एंटीबायोटिक पाउडर। ये मैंने पिलाने लग गए 1 सीसी सुबह, 1 शाम को, डायरेक्ट मुँह में डाल के असील के मुर्गे के, और साथ 1 सीसी फ्लेजर का और 1 सीसी इसका। लेकिन फिर भी कोई आराम ना आया। 3 दिन का ये कोर्स हो गया पूरा, 3 दिन के ये कोर्स पूरे हो गए, बिल्कुल आराम ना आया। मुर्गा मेरा कमज़ोर हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसको मैं इलेक्ट्रोलाइट्स भी दे रहा था, जिसकी वजह से वो कमज़ोर कम हुआ, लेकिन दाना पानी वो खा रहा था। क्योंकि बिट्ठे ब्राउन थी, ये नॉर्मल डायरिया था, रानीखेत का अटैक नहीं था, इसलिए हालत जल्दी ख़राब नहीं हुई। तो फ्रेंड, इसको मैं ले गया हमारे घर के पास, वेटनरी डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ मैंने अपने मुर्गे को दिखाया। तो उन्होंने इसको एंटीबायोटिक का एक टीका लगाया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसकी कंडीशन दुरुस्त होकर फिर ख़राब हो जाए। अब मैं फ्रेंड सर पकड़ के बैठ गया अपना कि 4 से 5 दिन हो गए हैं, पहले मेरा हीरा सील मरा था, अब ये ब्लैक वाला सील बीमार हो गया है। समझ मुझे कुछ नहीं, क्योंकि जो मेरा रानी खेत से जो मरा था मेरा चिट्टा सील, हीरा सील, उसके मरने के बाद मैंने फ्रेंड्स ये सारा जो मुर्गी खाना है आप देख रहे हैं सारा, इसकी मैंने तूड़ी फिकवा दी, नई तूड़ी डाली, और सारे मैंने पिंजरे वगैरह वाटर इसके ड्रिंकर डिटोल से डिसइंफेक्ट किए, साफ़ किए, जरासीम से कुछ की दीवारें साफ़ की डिटोल से, ताकि रानी खेत 100% इस जगह से भी ख़त्म हो जाए, बर्तनों से भी और दाने वाले बर्तन से भी, ताकि नया बर्ड लाऊंगा तो उसको ना लगे। और बाकी मेरी दोनों मुर्गियाँ पहले से मैंने वैक्सीनेशन की करा चुका था। तो फ्रेंड्स, तो उसको मैंने बताया जाके दोबारा उसी वेटनरी डॉक्टर को कि भाई आपने टीका लगाया है, उससे आराम नहीं आ रहा। तो फ्रेंड, उसने मुझे कहा आप परेशान ना हो, हमारे लिए रोज़ की बात है। तो फ्रेंड, उसने मुझे एक ऐसी चीज़ उसने मुझे दी जिससे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो असर दिखाएगी। फ्रेंड, मुझे वेटनरी डॉक्टर ने कहा आप सब छोड़ें, आप ये 2 ड्रॉप्स ले जाएं,
ये एंटीबायोटिक ड्रॉप है HB1000 और ये HB मल्टी प्लस, ये मल्टी वाइटामिन ड्रॉप्स है। उसने मुझे कहा कि 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप इसके सुबह, मल्टी वाइटामिन ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स 10 सुबह और 10 शाम। ड्रग मुंह में डाल देने हैं कतरे इसके अपने मुर्गे के, बीमार मुर्गे के, और 5 दिन का आपने कोर्स करवाना है। 1 दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा। तो मैंने उससे बहस की, मैंने कहा भाई कैसी बातें कर रहे हो, कि क्या चीज़ है। उसने मुझे कहा कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, असर दिखाएगी, ये गारंटी है। तो मैंने उस भाई से थोड़ी बहस की। मैं कहा या भाई एंटीबायोटिक मैंने इसको सीरस पिला दी है, फ्राइजल, टाइलोफर्सिन, क्यूप्लेक्सी, और मैंने इसको पिला दी एंटीबायोटिक भी, मोशन के सिरप पिला दी हैं, आपने इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन में लगा दिए, तब आराम नहीं आया। तो इस होम्योपैथिक से क्या आराम आना है, मुझे आपको हैवी डोज एंटीबायोटिक दें, ये ऐसे इंजेक्शन लगाएं ताकि ये ठीक हो। उसने कहा भाई कुछ ज़रूरत नहीं है, अब आंखें बंद करके ये 2 ले जाएँ ड्रॉप्स, HB1000 और HB मल्टी प्लस। HB मल्टी प्लस ये मल्टी वाइटामिन का है, आप पढ़ सकते हैं, इसके पीछे का लिखा हुआ है, इसके पीछे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ऐसे परिंदे जो अंडे नहीं देते या बहुत कम अंडे देते हैं या इन अंडों से बच्चे नहीं निकलते, ये दवा ऐसे परिंदों में इस्तेमाल करके अंडों पैदावार दफ़ा कमज़ोरी को दूर करती है। मतलब कि ये मुर्गियों के लिए भी दवा है और कमज़ोर मुर्गों के लिए भी है। ये मल्टीविटामिन होम्योपैथिक है ये दवा। उसने कहा हर तरह की कमज़ोरी को ये दूर कर देगी। अपनी मुर्गियों को भी पिलाएं, मुर्गी को भी पिलाएं, बीमार मुर्गियाँ अंडों की तादाद बढ़ा देंगी और मुर्गा जो कमज़ोर है वो कमज़ोरी दूर कर देगा। और साथ ही साथ ये आप पिलाएंगे HB1000 होम्योपैथिक ड्रॉप्स। इसके पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, का लिखा हुआ है, इसके पीछे लिखा हुआ है फ्रेंड्स के रानीखेत, कम्बोडो, सांस की नाली की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सफ़ेद और सब मतलब वाइट और ग्रीन, दस्त, लूज मोशन, आंखें बंद करके खड़े हो जाना, मुंह से पानी आना, लंबे सांस लेना, लकवे झूले से बचाव के लिए बेहतरीन दवा। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा चीज़ें तो अच्छी लिखी हुई हैं। मतलब कि ये एंटीबायोटिक ड्रॉप्स है होम्योपैथिक के और हर तरह की बर्ड्स की और पोल्ट्री बर्ड्स की ये इलाज करता है। और ये हर तरह का बर्ड हो या पोल्ट्री बर्ड हो उसकी कमज़ोरी दूर करता है, चाहे नर या मादा हो। तो मैंने उसकी कहने में ले ली, उसने मुझे बहुत तसल्ली दी कि आप इस्तेमाल करें, मायूस ना हो, फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी, मैं ले आया घर और मैंने सुबह शाम 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप्स इसके सुबह और इसके सुबह, और ड्रॉप इन दोनों के 10 ड्रॉप्स शाम को भी 1 दिन पिलाए। और जब मैं सुबह नेक्स्ट डे आया तो फ्रेंड्स, मैं यकीन करें, मुझे यकीन ना आया कि काफ़ी हद तक 70% तक मेरे जो बीमार मुर्गा था जिसको शदीद डायरिया था, जिस पे कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, उसका डायरिया 70% ठीक हो गया था इस 2 होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने जाके बताया उससे, उसने कहा आप 5 दिन का कोर्स इन दोनों का पूरा करें, मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे किया, आज 5 दिन पूरे हो गए हैं और माशाल्लाह से मेरी मुर्गे का 100% डायरिया ख़त्म हो गया माशाल्लाह से। यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी असर करती हैं मुर्गियों पे। तो मेरा मुर्गे का 100% डायरिया ख़त्म हो गया इन 2 होम्योपैथिक मेडिसिन से, और मुर्गा कमज़ोर भी नहीं हुआ। बल्कि साथ साथ मैंने मुर्गियों को भी ये पिला दी थी दोनों मेडिसिन। तो मुर्गियों में जो छोटी मोटी फ्लू वगैरह था वो ख़त्म हो गया और मुर्गियों ने इस मल्टीविटामिन से अंडे भी देने लग गई। तो बताने का मकसद ये है कि मायूस नहीं होना चाहिए आपको। कभी कभी आपकी महंगी एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करती और ये बहुत सस्ते थे। 100 रुपये का फ्रेंड एक ये शीशी है, जो कि अगर डेली पिलाएँ आप 10 खतरे दें सुबह शाम, तो ये 10-15 दिन तक ख़त्म नहीं होता एक बोतल ना। तो मैंने तो 5 दिन का कोर्स किया, अभी भी मेरी आधी से ज़्यादा बोतलें ये पड़ी हैं। अब मैंने तीनों को पिलाई हैं, 2 मुर्गियों और मुर्गे को, अभी आधी ये पड़ी हैं फ्रेंड्स। तो ये सस्ती सी है, 100 रुपये की एक शीशी आती है। तो आपके भी जब कोई आपका पोल्ट्री बर्ड, मुर्गा मुर्गी या कोई तोता चिड़िया कोई कबूतर बीमार हो और उस पर कोई एंटीबायोटिक या केमिकल एलोपैथी दवा असर ना करे, तो आपने मायूस नहीं होना। आपने जाके बाज़ार से HB1000 लेना है। ये एक एंटीबायोटिक है होम्योपैथिक, और ये हर तरह की बीमारी जो होती है बर्ड्स में या मुर्गा मुर्गी में या पोल्ट्री बर्ड्स में, ये इसको ख़त्म कर देती है जड़ से। और ये मल्टीविटामिन है होम्योपैथिक, और ये आपकी मुर्गियों में, तोतों में, कबूतरों में, मुर्गे में या मुर्गियाँ
अंडे दे रही हो, मुर्गा क्रॉस ना करता हो, कबूतर चिड़िया तोते कमज़ोर हों, अंडे बच्चे ना दे रहे हो, तो ये आप देंगे हर किस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तो इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और ना एक समझ आने वाली बात है कि केमिकल मेडिसिन ने असर नहीं किया और होम्योपैथिक ने इलाज कर दिया। तो आप भी मायूस मत होइएगा। एक बार मायूस होने से पहले इन दो दवाई का इस्तेमाल कर लीजिएगा। HB1000 एंटीबायोटिक हर बीमारी का इलाज करे, बर्ड्स की और पोल्ट्री बर्ड्स की, और HB मल्टी प्लस मल्टीविटामिन हर तरह की कमज़ोरी, मल्टीविटामिन कमी दूर करे, तोतों में भी, चिड़ियों में भी, और पोल्ट्री बर्ड्स में भी, कबूतर में भी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा ये पर्सनल एक तजर्बा है कि मैंने अभी आजमाया है। तो मुझे तसल्ली हुई है, तभी मैं आपको खुल के डिटेल में बता रहा हूँ कि आप भी मायूस मत होइएगा। मायूस होने से पहले, मायूसी तो गुनाह है बेशक, एक बार नाउम्मीद हो जाएं या नाउम्मीदी शुरू करने से पहले, मायूसी होने से पहले आप इनका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके हर किस्म का बर्ड और पोल्ट्री बर्ड, मुर्गा मुर्गी इससे ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को, बर्ड थेरेपी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। जो मुश्किलात मैंने झेली हैं वो इंशाल्लाह आपको नहीं झेलने दूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।